गवर्नर हाउस में चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट की तकरीब हलबर्दारी। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब हलबर्दारी में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक हुए। मानसून सीजन का दूसरा स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। नशीबी इलाकों में पानी जमा, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सबसे ज्यादा बारिश 74 मिलीमीटर नशर टाउन में हुई। गुलबर्ग में 40, जेल रोड पर 43, एयरपोर्ट 34 है। लक्ष्मी चौक पर 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश मुतवक्के। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाद सैलाब से 48 घंटों के दौरान 6 अफराद जाँ बहक हो गए। 8 घरों को नुकसान पहुंचा। बारिशों के बाद दरिया सिंध में जिना बैराज और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इसराइली वज़ीर आज़म की शाइए पर मुलाकात। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र किया। कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, दोनों के दरमियान जंग रुकवाई। दुनिया में जंगें रुकवाने की मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ। यूक्रेन जंग ना रुकने पर रूसी सदर पुतिन से नाखुश हूँ। दुनिया ने आज तक वो हथियार नहीं देखे जो ईरान पर बमबारी के लिए इस्तेमाल किए। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इसकी एटमी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। उम्मीद है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग ख़त्म हो गई है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। शुमाली गजा में इसराइली फौज पर हमला, 5 इसराइली फौजी हलाक हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक शुमाली गजा में हमले में 10 इसराइली फौजी जख्मी हुए। इसराइली वजीर दिफा का कहना है कि गजा का 75% हिस्सा खाली करवा लेंगे। 25% इलाके में जंग जारी रखना गैर ज़रूरी है। जंग से यरगमालियों को खतरा है। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ और सोच से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारत को सख्त और दो टोक पैगाम। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। शुरा से खताब में फील्ड मार्शल ने जंग के बदलते किरदार पर रोशनी डाली।